बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम आपके पास एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं जो कि IBA BPS 5 to 15 के लिए बनाई गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, द ओनली इवन नंबर विच इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर इज़। इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा इवन नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, इसी तरीके से आगे चलते जाते हैं, ये इवन नंबर है। उसके अलावा प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर भी 2 से स्टार्ट होते हैं। वो नंबर जिनको सिर्फ और सिर्फ खुद का और 1 का टेबल लगता है उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, ये है प्राइम नंबर। तो अगर आप देखें कि इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है तो वो सिर्फ 2 है। तो यानी सिर्फ और सिर्फ 2 वो इवन नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर भी होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 9 इज। वो कौन सा नंबर है जिसको 9 का टेबल पूरा पूरा लगता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमने 9 के टेबल की कैसे पहचान करानी होती है? इन सब डिजिट्स को आपस में सम अप करना होता है। फिर अगर जो सम आता है उसको अगर 9 का टेबल लगता है तो मतलब इस नंबर को भी 9 का टेबल लगेगा। तो हम देखते हैं किसको 9 का टेबल लगता है। 7 और 6 हो गया, ये हो गया 13, 13 में 3 प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 16, 16 में 4 प्लस करेंगे, इसका सम अप आ जाएगा 20। इसका सम अप करते हैं, 8 और 15 हो जाएगा 13, 13 और 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 17, 17 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 18। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। तो मतलब ये वो नंबर हैं जिसको 9 का टेबल पूरा लगेगा। इसको हम 9 का टेबल लगाएंगे, सॉरी इसको हम 9 का टेबल लगाएंगे तो पूरा पूरा टेबल लग जाएगा। तो मतलब ये वो नंबर है जिसको 9 का टेबल पूरा लगता है। अभी हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 80, द नंबर इज। ये पूछ रहा है कि कोई भी एक नंबर है जिसका 40% निकाला है तो आंसर 80 आता है। तो हमें वो नंबर मालूम करना है, यानी टोटल नंबर मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त फार्मूला है कि हमें इधर क्या मालूम करना है, हमें इधर टोटल क्वांटिटी मालूम करनी है। तो टोटल क्वांटिटी हम कैसे मालूम करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ क्वांटिटी को परसेंटेज से डिवाइड करते हैं। तो ये इसका फार्मूला है। टोटल जो क्वांटिटी हमें मालूम करनी है उसके लिए फार्मूला है हमारे पास कि हम पार्ट ऑफ क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे परसेंटेज से। तो पार्ट ऑफ क्वांटिटी कितनी मिली हुई है? पार्ट ऑफ क्वांटिटी ये है जो कि टोटल क्वांटिटी का कुछ हिस्सा है। तो हमने 80 रखा, उसके बाद परसेंटेज कितना है? ये 40% है। तो हम जब परसेंटेज की निशानी हटाएंगे तो अपान में आपको पता है कि 100 आ जाएगा और ये डिवाइड हो रहा है। तो फ्रैक्शन की हम डिवाइड कैसे हल करते हैं? इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके इसका रेसिप्रोकल करते हैं, यानी ये उल्टा हो जाएगा। तो अभी इसको टेबल लग गया, 40 का टेबल, 40 को 1 टाइम, इसको 2 टाइम। तो जब हम 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी वो नंबर जिसका हमने 40% निकाला तो 80 आया, वो नंबर कौन सा है? वो नंबर 200 है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। इसमें मिला हुआ है 3:5। इसको हम इज इक्वल टू भी पढ़ सकते हैं। प्रोपोर्शन है 9:x के। तो हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। इफ 3:5 प्रोपोर्शन 9:x देन x इज, यानी x की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो अगर किसी भी जगह पे ऐसा प्रॉब्लम देखें तो इसका एक हमने सिंपल मेथड है हमारे पास कि इन दोनों नंबर्स को, जो बीच वाले अरकान हैं इनको हम मीन बोलते हैं और ये जो बाहर वाले अरकान हैं इनको हम एक्सट्रीम बोलते हैं। तो हमारे पास इसके लिए लॉ है कि द प्रोडक्ट ऑफ मीन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। यानी ये कैसे हल करेंगे? 3 को x से मल्टीप्लाई, यानी एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू मीन को आपस में मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 9। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मालूम करने के लिए x के साथ जो डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है इसको उधर जाके डिवाइड कर लेंगे। तो इधर बाकी क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। जबकि 3 उधर चला गया, 3 जाके उधर डिवाइड होगा, 3 का टेबल इस पे लगा 3 टाइम। तो इसका आंसर आ गया 5 3 दा 15। तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। उसके बाद हम आते हैं, ये लिखा हुआ है 90 + 45 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 5 - 100। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऐसे टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आता है
तो उस पर हम डीमास रूल अप्लाई करते हैं। तो डीमास रूल में क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको डिवाइड हल करना है, यानी हमने 90 सेम लिखा प्लस 45 को 3 का टेबल लगेगा 15 टाइम, यानी 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 15, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर माइनस 100। अब उसके बाद डिवाइड हो गया यानी डी खत्म हो गया, उसके बाद मास यानी मल्टीप्लाई, फिर हमने मल्टीप्लाई हल करना है, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 90 सेम आएगा, प्लस 15 का टेबल 5 मरतबा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 75 माइनस 100। अब आपकी मर्जी है पहले डिवाइड प्लस हल करें या माइनस हल करें। तो इसको हम पहले प्लस को हल करते हैं। तो 90 में जब 75 प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 165, और फिर जब इसमें से 100 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 665। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ मैन अर्न्स 8000 इन 12 आवर्स, यानी एक बंदा है वो 8000 12 घंटे में कमाता है। हाउ मेनी आवर्स शुड ही वर्क टू अर्न 14000, इसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा कि ये 14000 कमा ले, यानी 12 घंटे में 8000 कमाता है तो कितने घंटे काम करे तो 14000 कमा ले। ठीक है, तो ये रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से भी हल हो सकता है, और ये हम ये भी बोल सकते हैं यूनिटरी मेथड के तहत भी हल हो सकता है, मगर हम इसको रेशो एंड प्रोपोर्शन के तहत हल करेंगे जो कि इजी मेथड है। तो उसमें दो कैटेगरियाँ मिली हुई है, एक इसकी अर्निंग मिली हुई है यानी रुपीज़, और दूसरा आवर्स मिला हुआ है। तो इधर मैं लिख देता हूँ रुपीज़ और आवर्स यानी टाइम। तो ये कितने कमाता है 8000 रुपये, कितने घंटों में 12 घंटों में। तो ये पूछ रहा है कि अगर ये 14000 कमाए तो कितने घंटों में कमाएगा। तो ये हमें घंटे मालूम करने हैं, आवर्स मालूम करने हैं, इसलिए यहाँ पे हमने एक्स लगा दिया। तो रेशो और प्रोपोर्शन के जो ऐसे प्रॉब्लम आते हैं उनको हल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप जिधर भी एक्स वाली रकम हो उसको आप डाउनवर्ड एरो का निशान दे दीजिए, और जहाँ पे एरो का जो फेस है यानी उसका जो हेड है वो पहले लिखेंगे, यानी ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा, अपान में ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, इज इक्वल टू। अभी हमने देखना है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अभी देखिए बिल्कुल सिंपल है, एक बंदा है, जाहिर सी बात है 8000 रुपये 12 घंटे में कमा रहा है, तो 14000 रुपये वो ज़्यादा घंटे ही लगाएगा, यानी ये पैसे बढ़ रहे हैं तो घंटे भी बढ़ने चाहिए। तो जब दोनों चीज़ें बढ़ रही है या कम हो रही है तो इसमें हम बोलते हैं ये डायरेक्ट रिलेशन है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये 8000 से 14000 हो गए, तो ये 12 से ज़्यादा होगा, यानी 12 से ज़्यादा आवर्स काम करेगा तो ही इतने कमा सकेगा। तो इसके लिए हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो एरो का निशान इसको दिया है वही एरो का निशान रुपीस को भी देंगे। जिस तरीके से हमने इसको लिखा है x अपान 12, इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे 14000 अपान 8000 सॉरी, ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बाकी बचेगा x, तो ये होगा 14000 अपान 8000 मल्टीप्लाई 12। तो ये 3 जीरो इस 3 जीरो में कैंसिल, या हम बोले कि 1000 का टेबल इसको 8 टाइम लग गया, इसको 14 टाइम लग गया। उसके बाद हमने 4 का टेबल पढ़ा, इस पे 2 टाइम लग गया, इस पे 3 टाइम लग गया। फिर हमने 2 का टेबल पढ़ा, इस पे 1 टाइम और इस पे 7 टाइम। तो हमारे पास क्या बच गया, 7 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21, यानी इसको 21 घंटे काम करना पड़ेगा तो ये 14000 कमा लेगा, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है एक, 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5, देन 2x प्लस 7 इज इक्वल टू वाट, यानी इसकी वैल्यू हमें मिली हुई है। तो हम जिसकी वैल्यू मिली हुई है, पूरी इक्वेशन कंप्लीट है, तो इसमें हमने x की वैल्यू निकाल देनी है। कैसे निकालते हैं, 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले जो माइनस हो रही है रकम उसको उधर लेके जाएंगे, यानी साइड चेंज करेंगे तो ये इसकी निशानी चेंज हो जाएगी, तो इधर बाकी बचेगा 4x, ये 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस 7 तो ये आ जाएगा 12। तो 4 अभी मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 12 अपान 4। 4 का टेबल इस पे लगेगा 3 मरतबा, तो x की वैल्यू आ गई 3। अभी हमने क्या करना है, x की वैल्यू इसमें पुटअप कर देनी है, तो ये है 2x प्लस 7, तो x की जगह पे हमने 3 रखना है, 3 प्लस 7, ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 दा 6, 6 में जब 7 प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13। इसका भी ऑप्शन डी सही है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछ रहा है, इफ 12 वर्कर्स कैन डू अ वर्क इन 1 मंथ एंड 4 डेज, हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू डू सेम वर्क इन 24 डेज। तो इसका मतलब क्या है कि 12 वर्कर है जो एक काम खत्म करते हैं 1 महीने और 4 दिन में,
यानी ये हो गए टोटल 34 दिन। उसके बाद कितने ज़्यादा वर्कर्स रिक्वायर्ड है कि वही काम हम 24 दिन में कंप्लीट करें। तो ये भी रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या मिले हुए हैं, एक वर्कर्स मिले हुए हैं जिसकी जगह पे मैं W लिखता हूँ, और दूसरा डेज मिले हुए हैं, इसकी जगह पे मैंने D लिख दिया। तो 12 वर्कर्स हैं, ये वो काम कितने में कंप्लीट करते हैं, 1 मंथ एंड 4 डेज। ये इन दोनों का यूनिट अलग है तो हम एक ही यूनिट में लिखेंगे, डेज कर देंगे। एक महीने में तकरीबन 30 दिन होते हैं, तो हमने इधर 30 ही सपोज करने हैं। 30 और 4 हो गए 34, तो यानी 12 वर्कर्स मिलके वो काम 34 दिन में ख़त्म करते हैं। तो 24 दिन में पहले हम मालूम करें कि 24 दिन में कितने वर्कर वो ही काम खत्म करेंगे। तो हमने x लगा दिया इधर। तो ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो जहाँ पे x होता है उस पर हम डाउनवर्ड एरो देंगे और उसकी जगह हम x/12 लिख देंगे, यानी ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर इज इक्वल टू। अभी हम इन दोनों का रिलेशन फाइंड करते हैं कि ये दोनों डायरेक्ट हैं इनडायरेक्ट। देखिए 12 वर्कर एक काम 34 दिन में खत्म करते हैं। तो अगर 24 दिन यानी दिन अगर कम लगाने तो हमें वर्कर्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिन बढ़ रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि वर्कर्स की तादाद दिन यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो वर्कर्स की तादाद बढ़नी चाहिए। तो ये चीज़ कम हो रही है, ये चीज़ बढ़नी चाहिए, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो इसके अपोजिट एरो का निशान हम देंगे, यानी इसके डाउनवर्ड दिया तो इसको हमने अपवर्ड देना है। और इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले ये न्यूमरेटर होगा, यानी जहाँ पे हेड है वो न्यूमरेटर होगा, जहाँ पे टेल है ये डिनोमिनेटर होगा, यानी हो जाएगा 34/24। अब क्या करेंगे, 12 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 34/24 मल्टीप्लाई 12। 12 का टेबल 24 पे लगा 2 टाइम, फिर 2 का टेबल 34 पे लगा 17 टाइम, तो x इज इक्वल टू आ गया 17। यानी हमने 17 वर्कर्स लगाने हैं तभी ये काम 24 दिन में खत्म हो सकता है। मगर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, यानी ज्यादा कितने वर्कर्स चाहिए। 12 तो पहले ही काम कर रहे हैं, तो हमें कितने वर्कर्स ज्यादा चाहिए, सिर्फ 12। यहाँ पे 17 आ रहा है, तो 17 में से जब 12 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो हमें ज्यादा 5 वर्कर चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 7 इज, यानी ये पूछ रहा है कि 3 डिजिट का बड़े में बड़ा नंबर कौन सा है जिसको 7 का टेबल पूरा पूरा लगता है। सबसे पहले तो आपको 3 डिजिट्स जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है कौन सा। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात आती है तो हम 999 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, और अगर स्मॉलेस्ट की बात आती है तो 100। अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट डिजिट 3 डिजिट कौन सा होता है नंबर, तो वो होगा 100, क्योंकि 1 फिर आगे 00। अगर 4 डिजिट पूछे स्मॉलेस्ट तो 1000। अगर 4 डिजिट्स लार्जेस्ट पूछे तो 4 टाइम 9। मगर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो ये पूछ रहा है कि 3 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर यानी ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जिसको 7 एग्जैक्टली डिविजिबल करता है, यानी डिवाइड करता है। तो ये तो हो गया 3 डिजिट्स लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसको 7 का टेबल लगता है कि नहीं लगता, उसके लिए हमने इसको डिवाइड करना है 7 से। 7 1 दा 7, 2 बचा, 9 उतारेंगे यहाँ पे, 4 7 दा 28, 1 बचा, 9 उतारेंगे यहाँ पे, फिर 2 7 दा 14, बाकी रिमाइंडर बच गया 5। अब ये रिमाइंडर हमने क्या करना है, इसको जो हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है उसमें से ये 5 माइनस करेंगे। तो 999 में से 5 जब हम माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा 994। तो इसको 7 का टेबल पूरा पूरा लगेगा, और ये सबसे बड़े में बड़ा 3 डिजिट नंबर है जिसको 7 एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा, यानी इसका ऑप्शन आ गया बी सही। उसके बाद हम आते हैं द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1225 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो ये आपको याद रखना है जब भी एरिया मिला हुआ हो स्क्वायर फील्ड का और आपको एक साइड की लेंथ मालूम करनी हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो एरिया है उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, यानी 1225 का हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका फैक्टराइजेशन मेथड पे लेते हैं या इसको आप डिवीजन मेथड पे हल करते हैं। हम इसको डिवीजन मेथड पे हल करते हैं। 1225 सबसे पहले इसके पेयर बनाएंगे, तो हमारे पास नंबर आ गया 12। तो 12 वो कौन सा डिजिट है जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जब 12 है या उससे थोड़ा कम है तो वो 3 है। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। जब इसमें से माइनस करेंगे 12 में से 9 गए तो 3 बचेगा, ये 25 यहाँ पे उतार देंगे, जबकि यहाँ पे हमने इसको समअप करना है, ये आ जाएगा 6। अब यहाँ पे हम 5 लगाएंगे, यहाँ पे भी 5 लगाएंगे, यहाँ पे भी 5 लगाएंगे, 65 5 दा आ जाएगा फिक्स 325, जो कि पूरा पूरा डिवाइड कर गया। तो आंसर आ गया
35 मीटर, यानी स्क्वायर की एरिया, ये स्क्वायर है, आपको इसकी एरिया मिली हुई है जो कि है 1225 मीटर स्क्वायर। आपको इसकी एक साइड की लेंथ मालूम करनी है, ये कितनी होगी। तो उसके लिए आपने स्क्वायर रूट निकाला और आंसर आ गया 35 मीटर, तो इसका आंसर है 35 मीटर। अभी क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज 9 द नंबर इज। अब इसमें आप देखें तो क्यूब रूट मिला हुआ है, क्यूब नहीं मिला हुआ, क्यूब रूट मिला हुआ है, वो है 9। तो आपको नंबर मालूम करना है। तो जब भी किसी भी नंबर का क्यूब रूट मिला हुआ हो और आपको नंबर मालूम करना चाहे तो आप इसका क्या करेंगे, सिंपल 9 का क्यूब लेंगे, 9 का आप क्यूब लेंगे। तो 9 का क्यूब क्या आ जाएगा, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 9 दा 81, और 81 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 729, तो इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद हमें बोल रहा है द एरिया ऑफ सर्किल, ये एरिया मिली हुई है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स रेडियस, हमें रेडियस मालूम करना है, यानी ये एरिया मिली हुई है, हमें हमें रेडियस मालूम करना है। तो सबसे पहले एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हमें मिला हुआ है 154, और हमें पाई की वैल्यू याद होनी चाहिए 22/7, और हमें आर स्क्वायर, यानी पहले हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, फिर हमने अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो दोनों तरफ हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये डिवाइड हो रहा है 7, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इधर ही टेबल लगा के इसको खत्म कर देना है, इधर बाकी क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे 22 का टेबल भी लग रहा है, 2 का टेबल भी लग रहा है, 11 का टेबल भी लग रहा है, आपकी मर्जी आप कौन सा ही लगाएं। मैं यहाँ पे 11 का टेबल लगा रहा हूँ, इस पे 2 टाइम, और 11 का टेबल इस पे लगेगा 1 टाइम और 4 टाइम, यानी 14 टाइम, फिर 2 का टेबल इसको 1 टाइम और इसको 7 टाइम। इधर आंसर आ गया 7 मल्टीप्लाई 7, तो आर स्क्वायर आ गया 49। मगर हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें आर की वैल्यू चाहिए, सिंपल रेडियस की वैल्यू, ये तो रेडियस का स्क्वायर है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, यानी यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा आर, जबकि 49 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ जाएगा 7, तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद हम आते हैं HCF ऑफ 2 नंबर, 2 नंबरों की HCF मिली हुई है 4 एंड देयर LCM, और उसकी LCM मिली है 48, उनमें से एक नंबर 16 है तो दूसरा नंबर मालूम करना है। हमें HCF और LCM दोनों मिली हुई है 2 नंबरों की, उसमें से एक नंबर मिला हुआ है, दूसरा नंबर हमें मालूम करना है। तो उसके लिए रिलेशनशिप है हमारे पास कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू, ये है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी जो 2 नंबर होते हैं उनकी प्रोडक्ट बराबर होती है HCF और LCM की प्रोडक्ट। हमें HCF मिला हुआ है वो कितना है 4, और LCM कितना मिला हुआ है 48, और जो एक नंबर मिला हुआ है उसको हम फर्स्ट नंबर सपोज करें या सेकंड नंबर सपोज करें, आपकी मर्जी है। हमने इसको 16 यहाँ पे रख दिया, हमें ये दूसरा नंबर मालूम करना है। फॉर एग्जांपल इसको हमने x सपोज कर दिया, कि हमें जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है ज़्यादातर हम उसको x ही सपोज करते हैं। फिर क्या करना है, x के साथ जो रकम मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 48, ये 16 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, 16 का टेबल डायरेक्ट इसको लगा ले, 16 1 दा 16, 16 3 दा 48, तो यहाँ पे क्या बचा 3 और मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, इफ a इज n ईयर्स ओल्ड, a की उम्र n ईयर्स है, b इज 7 ईयर्स ओल्डर देन a एंड c इज 5 ईयर्स ओल्डर देन b। सबसे पहले हमने ये देखना है कि a की उम्र कितनी है, a की उम्र n ईयर्स है, और b की उम्र क्या है, b इज 7 ईयर्स ओल्डर देन a, यानी a की उम्र अगर n है तो b हो जाएगा n+7, क्योंकि 7 ईयर्स इससे बड़ा है, ओल्डर मतलब बड़ा है, a से b 7 ईयर्स ओल्डर है, तो मतलब n+7, ये हो गई a की उम्र, उसमें 7 की एज, 7 प्लस करेंगे ईयर्स तो b की एज आ जाएगी। c की एज क्या है, c उसके बाद b से 5 साल बड़ा है, यानी b की एज ये है, इससे भी 5 साल बड़ा है, तो यानी इसमें प्लस कर देंगे, तो ये तीनों की एज हमारे पास आ गई। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस, इन सबका सम कितना आएगा, तो सिंपल सबको प्लस कर दीजिए, ये n, ये a की एज, ये b की एज, और ये c की एज। अब क्या करेंगे, जो सिंपल होल नंबर है
इनको आपस में प्लस करें और n को आपस में प्लस कर दीजिए। ये n, ये n, ये n, ये हो जाएगा 3n प्लस 7, 7 कितने हो जाएगा 14, 14 में 5 प्लस करेंगे 19। तो इसका आंसर आ गया 3n प्लस 19, जो कि ऑप्शन बी सही है। उसके बाद हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन वाई। ये डबल वेरिएबल इक्वेशन है, दोनों दो इक्वेशन है मिली हुई है, आपको y की वैल्यू मालूम करनी है। तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको एक इक्वेशन उठानी है जिसमें से x की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसमें मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, y उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यानी 2 प्लस वाई, ये x की वैल्यू आ गई इसी इक्वेशन में से। जिस इक्वेशन में से निकालिए उसकी जो अपोजिट यानी दूसरी इक्वेशन है उसमें हमने x की जगह पे ये वैल्यू पुटअप कर देनी है। हम लिख देते हैं पुट इन अदर, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुटअप कर देंगे। इसमें x की जगह पे ये हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, 2 हमने सेम लिखा, x की जगह पे हमने क्या लिख देना है 2 प्लस वाई, जो कि x की वैल्यू है। उसके बाद प्लस वाई भी हमने सेम लिखना है प्लस 13, ये y हमने सेम लिखा है, x की जगह पे x प्लस वाई लिखा है, 2 प्लस वाई लिखा है। तो 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई वाई करेंगे तो 2y हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 13, सॉरी यहाँ पे y आएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये y आपस में प्लस कर देने हैं और ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3y, ये आ जाएगा 13 माइनस 4, तो 3y इज इक्वल टू, ये 4 उधर में लेके गया माइनस का हो गया, इन दोनों को प्लस कर दिया। तो 13 में से 4 गए, बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा 9, और y इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9/3, 3 का टेबल 9 पे लगा 3 टाइम, तो आंसर आ गया 3। तो y का आंसर क्या आ गया 3, जो कि ऑप्शन बी सही है। उसके बाद इसमें 16 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 30 एंड 70, यानी ट्राइंगल की दो एंगल्स हमें मिली हुई है। फॉर एग्जांपल ये और ये दोनों मिली हुई है, कितनी कितनी है, एक 30 है और एक 17 है अंदर, यानी इंटीरियर एंगल है सॉरी। तो हमें तीसरी एंगल मालूम करनी है कि तीसरी एंगल कितनी होती है। ये याद रखना है कि ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम अप 180 आता है। तो अगर हमारे पास दो एंगल्स मिली हुई है तो थर्ड मालूम करने के लिए हमने 180 में से माइनस कर देनी है। 180 में से जब ये दोनों माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगी बाकी 80 की एंगल, यानी ये 80 की एंगल होगी। मगर इसमें ऑप्शन 80 नहीं है, 80 होता तो भी सही होता, मगर इसमें ऑप्शन है एंगल्स के टाइप्स में से ऑप्शन है कि राइट एंगल होगी। राइट एंगल हम बोलते हैं 90 की एंगल को। एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90, जो 90 से कम होती है, और ऑब्ट्यूज का होता है ग्रेटर देन 90, और रिफ्लेक्सिव का होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो होती है जो कि 180 से ग्रेटर हो मगर 360 से लेस देन हो, तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो कि बी सही आएगा, क्योंकि ये एंगल 90 से कम है, 80 क्या है 90 से कम एंगल है, तो एक्यूट एंगल आ रही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब हम देखते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ, द मीडियन इन द डेटा। ये डेटा मिली हुई है पूरी 25, 6, 7, 9, 18, 3 और 22। इसमें हमने मीडियन मालूम करनी है। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन मिडिल वैल्यू होती है, सबसे जो बीच में वैल्यू आएगी वो होगी मीडियन। मगर सबसे पहले आपको डेटा को अरेंज करना है, या तो ये आप पे डिपेंड करता है, इसको असेंडिंग आर्डर में अरेंज कीजिए या डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज कीजिए। तो हम इसको असेंडिंग आर्डर में अरेंज करके देखते हैं। तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 9, उसके बाद 18, उसके बाद 20 और उसके बाद 22। तो 8 नंबर्स पूरे हो गए। अभी हमने मीडियन मालूम करना है। अगर मीडियन का मतलब होता है सबसे मिडिल वैल्यू, मगर हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है, यानी इसमें रकमों की तादाद जो है वो इवन है। तो इसमें एक मिडिल टर्म नहीं होगी, इसमें दो मिडिल टर्म होगी। ये देखें, ये हमने यहाँ से निकाला, ये यहाँ से, ये यहाँ से काटा, ये यहाँ से, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से, तो बाकी 2 डिजिट बच गए, यानी 2 नंबर्स बच गए। तो हमने क्या करना है, जब भी अगर इधर ऑड नंबर्स होते, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड होते, या 7 होते या 5 होते, रकमों की तादाद 5 होती या 7 होती, तो हम उसमें इजीली फाइंड अप कर सकते थे बीच वाला डिजिट मीडियन है। मगर इसमें जो कि बीच में 2 नंबर्स बच रहे हैं, तो हम इसको कैसे मीडियन निकालेंगे, हमने इन दोनों का सम अप करके इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज हम ऐसे निकालते हैं। तो जब इसकी एवरेज निकालेंगे तो ये 7 और 9 हो जाएगा 16,
16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, यानी इसका मीडियन क्या आएगा 8, जो कि ऑप्शन बी सही है। सप्लीमेंट एंगल ऑफ 70, हमने सप्लीमेंट एंगल निकालनी है 70 की। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? जब दो एंगल्स को प्लस करने से 180 बनता है। जब दो एंगल्स को जमा करके हम 180 बनाए तो उनको हम सप्लीमेंट एंगल करते हैं। तो उसमें से एक एंगल मिली हुई है 70, तो दूसरी एंगल कौन सी होगी? इसमें क्या प्लस करें तो जवाब 180 है, तो वो है 110, यानी 70 की सप्लीमेंट एंगल 110 होगी। अगर यहाँ पे कंप्लीमेंट होता तो इसका आंसर 20 आ जाता, क्योंकि कंप्लीमेंट एंगल वो एंगल से जिनको प्लस करने से 90 बने। उसके बाद हम आ जाते हैं 19 क्वेश्चन पे। इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 99 देन द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी। पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्या बोल रहा है कि कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? लगातार नंबर, यानी एक दूसरे के बाद जो नंबर आते हैं उनको हम कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो ये बोला 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनका सम अप आ रहा है 99, तो उनमें सबसे छोटे में छोटा नंबर कौन सा है? जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको आपको सपोज करना है कि पहला डिजिट जो है वो है x, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x+1 है, क्योंकि अगला नंबर तब बनेगा जब हम पिछले नंबर में 1 प्लस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक अगर 7 है तो दूसरा नंबर 8 बनेगा, तीसरा नंबर 9 बनेगा, कंसेक्यूटिव नंबर बोलते ही इनको है। और तीसरा नंबर क्या बन जाएगा? x+2। ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है, x, x+1 और x+2। अब ये क्या पूछ रहा है कि इन तीनों का सम अप कितना आता है? x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू, इनका सम कितना आ रहा है? 99 आ रहा है। तो हम पहले x की रकम में प्लस करेंगे, x और x, 3x हो गई है, और फिर ये सिंपल जो होल नंबर है उनको प्लस करेंगे, 1 और 2 आ गए 3 इज इक्वल टू 99। 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 99 में से जब 3 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 96। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पे लेके आए तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 का टेबल इस पे लगेगा 32 टाइम्स। तो ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 32, और x ही स्मॉलेस्ट डिजिट होगा क्योंकि ये इसके आगे है। तो अगला नंबर आएगा 33। अगर पूछे लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर तो आपको ये वाला डिजिट फाइंड अप करना है, यानी x की वैल्यू आपको मिल गई 32, उसमें 2 प्लस करेंगे 34 आ जाएगी। मगर ये स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो इसमें x की वैल्यू ही हम निकालेंगे, जो कि आ गई है 30। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमने रखा है इसमें a/b 2/3, b/c 4/5, c/d 7/8, देन फाइंड a b c d। ये कंटिन्यूड रेशियो का प्रॉब्लम है जो कि इसमें 4 रेशियो में मालूम करने हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये यहाँ पे रख देना है a/b/c/d। हमने पहले वैल्यू निकालनी है a/b की। a/b की वैल्यू क्या है? 2/3। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। फिर b/c, b की वैल्यू इसमें 4 है, c की वैल्यू 5 है, तो 4/5। पहले हम ABC निकाल देते हैं, उसके बाद हमने CD को लेना है। तो इसके लिए कैसे हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? इन ऐसे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते हैं। तो 2 4 द 8, 3 4 द 12, 3 5 द 15। ये हमारे पास वैल्यू आ गई a/b/c की। तो हमने a दोबारा लिख दिया, a/b/c/d। अब हमने a/b/c की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, जो कि आ गई 8, 8, ये आ गई 12, ये आ गई 15। अब बाकी क्या बचा? हमने जो आखिर में रेशो छोड़ा था वो कौन सा था? c/d का। वो कितना था? 7/8। तो वो यहाँ पे उतार देना है नीचे, 7/8। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इससे, इसको भी इससे, इन दोनों को इसको इससे। तो 8 7 दा 56, 7 12 दा 84, 7 15 दा 105, 8 15 दा 120। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो 56, 84, 105, 120। तो ये रहा इसका ऑप्शन 56, 84, 105 और 120। ये इसका ऑप्शन A सही है। थैंक यू।